गुड इवनिंग आप सभी को। बीपीएससी ट्री 3.0 से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ऑप्शन ए में है 1500 मिलियन किलोमीटर, बी में है 300 मिलियन किलोमीटर और सी में है 227 मिलियन किलोमीटर, डी में है 149 मिलियन किलोमीटर। ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वह 149 मिलियन किलोमीटर है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। ऑप्शन ए में शुक्र, बी में बुध, सी में वरुण, डी में प्लूटो। कौन सा ग्रह हो जाएगा? प्लूटो ग्रह की श्रेणी में अब नहीं है, बाकी तीन में से बुध हो जाएगा, जो कि सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है। ऑप्शन ए में कगार, बी में कौलडेरा, सी में भूसन्नति और डी में मोरदार पर्वत। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति जो है वह कौलडेरा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए में है मिसिसिपी, बी में हुआंग हो, सी में है अमेजन, डी में कोलोरेडो। कौन सा नदी है? कोलोरेडो नदी जो है वह समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए में चूना पत्थर, बी में पीट, सी में ग्रेनाइट और डी में शैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैल जो है, शैल चट्टान जो है स्लेट में परिवर्तित होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा है। ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय एवं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी में है लाला लाजपत राय एवं सी.पी. दत्त और सी में गोपाल कृष्ण गोखले एवं तिलक, डी में फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी। तो किसका यह मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बल्ब के रूप में देखा था? तो इसका कथन था कि लाला लाजपत राय और सी.पी. दत्त का, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति कौन सी है। ऑप्शन ए में है उराव, मुंडा, हो, संथाल। कौन सी जाति है? तो वह है संथाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन कौन सी है। ऑप्शन ए में है सोन पुनपुन दामोदर, बी में सोन पुनपुन क्यूल और सी में सोन कोसी अजय, डी में गंडक कोसी घाघरा। तो बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी में कौन कौन सी है? सोन, पुनपुन और क्यूल। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है। ऑप्शन ए में रांची पलामू, बी में है रांची गुमला, सी में रांची पाकुड़ और डी में पलामू राजमहल। तो झारखंड में बॉक्साइट रांची और पाकुड़ में मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में रांची, बोकारो, सिंदरी, डी में धनबाद। कहाँ पर है? तो सिंदरी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है। ऑप्शन ए में 1996 से 2001, बी में 2007 से 2012, सी में 1998 से 2003, डी में 1999 से 2004। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वह है 2007 से 2012 तक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगें क्या थी। ऑप्शन ए में है अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, बी में था शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, सी में है ICS परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन और डी में उपयुक्त सभी।
तो कांग्रेस संगठन की आरंभिक जो मांगे थी ये उपर्युक्त सभी थी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में करियप्पा, मानेकशॉ, सी में वैभूर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? मानेकशॉ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1923, 1922, सी में 1924, डी में 1919। कब की गई थी? तो 1922 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत से बर्मा कब अलग किया गया? ऑप्शन ए में है 1930 ईस्वी में, बी में 1942 ईस्वी में, सी में 1937 ईस्वी में, डी में 1947 ईस्वी में। भारत से बर्मा 1937 ईस्वी में अलग किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया? ऑप्शन ए में 1912 ईस्वी, बी में 1947 ईस्वी, सी में 1936 ईस्वी, डी में 1956 ईस्वी। उड़ीसा से बिहार को 1936 ईस्वी में अलग किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए में 1939 ईस्वी में, बी में 1942 ईस्वी में, सी में 1943 ईस्वी में, डी में 1945 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? ऑप्शन ए में है मई 1953, बी में है जून 1953, सी में है जुलाई 1953, डी में अगस्त 1953। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय मई 1953 में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए में है केनिया, बी में है यूएसए, सी में है नामीबिया और डी में इंग्लैंड। मार्टिन लूथर किंग जो है वह यूएसए के थे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? ऑप्शन ए में एंड्रयूज, बी में पीटरसन, सी में पोलक, डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेजी अनुयायी एंड्रयूज थे, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए में कैनिंग, बी में रिपन, सी में चेम्सफोर्ड, डी में करजन। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय जो था वह चेम्सफोर्ड था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखी है? ऑप्शन ए में अबुल फजल, बी में इब्न बतूता, सी में अकबर और डी में बदायूनी। अबुल फजल किसने लिखी है? तो वह अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? ऑप्शन ए में है दांडी मार्च, बी में है असहयोग आंदोलन, सी में है चंपारण, डी में भारत छोड़ो। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का जो अवतरण हुआ था वह चंपारण आंदोलन 1917 में जो हुआ था इससे हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। कहां पर अवस्थित है? तो वह राजस्थान राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? ऑप्शन ए में कामायनी, बी में आनंद मठ, सी में कादम्बरी, डी में चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वंदे मातरम जो आनंद मठ से उद्धृत है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन ए में हिंदी, बी में अवधी, सी में संस्कृत और डी में मैथिली। तो किस भाषा में की थी? वह संस्कृत में किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? हिंदी, संस्कृत, अवधी, मैथिली। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? अवधी में किया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में इंदिरा गांधी, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में लाल बहादुर शास्त्री, डी में जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया है जय जवान और जय किसान का नारा? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया?
तो ऑप्शन ए में इंदिरा गांधी, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है राजीव गांधी, डी में अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का महास्नानागार किस स्थल पर पाया गया है। ऑप्शन ए में हड़प्पा, रोपर, मोहनजोदड़ो, डी में सुरकोतवा। कहाँ से पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, अतः घड़ी की गति होती है। ऑप्शन ए में तीव्र, बी में शून्य, सी में सुस्त, डी में इनमें से कोई नहीं। गर्मियों में जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, अतः घड़ी की गति सुस्त हो जाती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम या ठोस द्रव या गैस से संचरित होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में यांत्रिक तरंग, बी में अयांत्रिक तरंग, सी में अनुवैध तरंग और डी में अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहलाती है, तो वह यांत्रिक तरंग कहलाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धातु में सबसे कम चालकता किसकी है। ऑप्शन ए में है चांदी, पीतल, सीसा, लोहा। किसकी है, सीसा की है सबसे कम चालकता। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का जल साबुन के साथ फेन नहीं बनाता है। ऑप्शन ए में मीठा जल, कठोर जल, भारी जल, इनमें से कोई नहीं। कठोर जल जो होता है वह साबुन से फेन नहीं बनाता, यानी झाग नहीं बनाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस मिश्र धातु में तांबा 70% तथा जिंक 30% होती है, वे कहलाती है तांबा, टीन, पीतल, सीसा। क्या कहलाती है, तो वह पीतल कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए में पीतल, लोहा, सीसा, कोयला। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो वह लोहा का अयस्क है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस धातु का उपयोग दांतों को भरने में किया जाता है। ऑप्शन ए में चांदी, हीरा, सोना, ग्रेफाइट। दांतों को भरने में चांदी धातु का उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। ऑप्शन ए में पिटवा लोहा, ढलुआ लोहा, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फॉस्फेट एवं नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में फॉर्मिक अम्ल, बी में हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में है एसिटिक अम्ल, डी में एसिटिलीन। तो किस अम्ल का उपयोग किया जाता है फॉस्फेट और नाइट्रोजनी उर्वरकों में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन के परिवहन को स्थानांतरण करते हैं यह कार्य किस संवहनी ऊतक द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन ए में जाइलम, बी में फ्लोएम और सी में है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा संपन्न होता है, तो फ्लोएम के द्वारा संपन्न होता है भोजन का कार्य, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय तथा रुचिर वाहिकाओं में मिलकर किस तंत्र का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए में है श्वसन तंत्र, बी में है पाचन तंत्र, सी में है परिसंचरण तंत्र, डी में इनमें से कोई नहीं। हृदय तथा रुचिर वाहिका को मिलाकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के 40 प्रश्न और उत्तर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।